कॉलेजियम सिस्टम नहीं हटेगा तब तक ये डिसीजन आते रहेंगे। इस देश के अंदर कभी कोई सोचे कि केवल एससी को ये मोहरा बनाएंगे, एसटी को मोहरा बनाएंगे, ओबीसी को मोहरा बनाएंगे। जब एक ही जाति के लोग वहाँ बैठे हैं तो आप ये समझिए केवल एक जाति का भला करेंगे, बाकी समस्त देश की बाकी 99% जनता का उल्लू बनाएंगे। देखिए बहन जी ने इस मामले में जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो सही बात है उसका बहन जी ने समर्थन किया है और बहन जी को मैं सैल्यूट करती हूँ कि बहन जी ने सही समय पर सही प्रतिक्रिया दी है और ऐसा ही होना भी चाहिए हमारे नेता के अंदर। जो हम चाहते हैं वो गट्स बहन जी में आज कल के बयान में मैंने वो देखे, मुझे बहुत खुशी हुई। और इसके बाद अन्य जो पार्टियां हैं वो बहन जी के साथ आने के लिए मजबूर होंगी और अगर मजबूर नहीं होंगी तो उनका जो दोहरा मुखौटा उन्होंने ओढ़ रखा है वो जनता के सामने बेनकाब। जो लोग संविधान लेकर दौड़ रहे थे, जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, उन्हें पहले आकर के बयान देना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि अपने तो अपने ही होते हैं, अपना मारे छाव में डाले और गैर मारे धूप में डाले, ये कहावत गांव में अक्सर बोली जाती है, सुनी गई है। तो बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये चिंता जताई और साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वर्गीकरण का एससी एसटी में, ये एकदम लोगों में बंटवारा करने जैसा है और ये गलत है, असंवैधानिक है। इमरजेंसी जैसा दौर सुप्रीम कोर्ट लाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट को त्वरित इस फैसले को प्रभाव से वापस लेना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हित है और सरकारों के लिए भी और एससी एसटी के लिए भी। तो जो बहन जी का बयान है, ये बयान से ही पता चलता है कि बहन जी का जो एससी एसटी को लेकर के एजेंडा है वो एकदम क्लियर है। उसमें कोई दोहराए नहीं, उसमें कोई दिखावा या दोगलापन नहीं, जैसे कि अन्य पार्टियों ने किया। सपा ने संविधान उठाया, अखिलेश यादव जी खूब शोर मचा रहे पीडीए। अब पीडीए में डी कहाँ गायब हो गया? जब डी पे मार पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो पीडीए का डी की जो बात करने वाले जो अखिलेश यादव जी थे उनको अब आना चाहिए था सामने। और नहीं आएंगे तो ये नुकसान उठाएंगे, इनको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा। जो राहुल गांधी थे जो कह रहे थे कि मैं इसलिए मेरा अपमान हो रहा है संसद के अंदर, जो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की आवाज़ उठाता है उसको तो अपमान झेलना ही पड़ता है। तो माननीय, आप जब वहाँ अपमान झेल चुके हैं एक बार, तो फिर उस न्याय की लड़ाई को आज यहाँ पे आपने अधूरा कैसे छोड़ दिया? आज आप यहाँ भाग कैसे गए? आज आप क्यों दिखाई नहीं दे रहे? आज तो आपकी ज़रूरत थी। आज तो अगर ये समाज बाद में बोलता, पहले आपको बोलना चाहिए था, क्योंकि आपने सामाजिक न्याय जो शब्द की बात करी है, सामाजिक न्याय क्या है आपकी नज़र में? केवल संसद में हंगामा कर लेना, एससी एसटी के नाम पे हंगामा कर लेना, अगर कोई बेइज्जती कर रहा है तो उस बेइज्जती को एससी एसटी के नाम पे अपने आप को क्रेडिट ले लेना, ये आपकी जो है दलितों के प्रति संवेदना है? आज जब दलितों को बांटने का काम किया जा रहा है, भेड़िए की तरह उनके अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट टूट पड़ रहा है, तो आप शांत बैठे, आपको कोई मतलब नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर यहीं पर अभी कोई अब कहते तो लोगों से कहते भी हम पर राजनीतिक दबाव है। हमारे जो नेता हैं, जो एससी एसटी के जो रिजर्व सीटों पर जीत कर जाने वाले सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी चुप हैं। जबकि आप ये देखेंगे इस समय पार्टियों का भी उन लोगों पे कोई दबाव नहीं है कि भी आपका टिकट कट जाएगा या आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या आपकी सदस्यता ले ली जाएगी या आप पे ईडी का छापा पड़ जाएगा या इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना। आप खुलकर सुप्रीम कोर्ट से जवाब ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं भी ऐसा आपने किया तो क्यों किया, किस आधार पर किया, आंकड़े कहाँ हैं। लेकिन कोई भी नेता नहीं बोल रहा है, 2-4 लोगों को छोड़कर। उधर तेजस्वी यादव, इधर बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद, रामदास अठावले, 3-4 लोगों ने, उधर प्रकाश राव अंबेडकर हैं, 4-5 लोगों ने केवल इस पर आवाज़ उठाई है और वो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस वक्त, बुरे वक्त में, समाज के बंटवारे के वक्त में, समाज को जो लगातार अब तक हो रहा उसके अधिकारों के साथ डाका था, उस पर अपनी नज़र पैनी रखी और इस पर उन्होंने अपना सही समय पर प्रतिक्रिया दी। ऐसे ही बाकी पार्टियों की से भी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं करा। तो ये एक तरह से धोखे की राजनीति कर रहे हैं। अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी का सामाजिक न्याय भी धोखा था। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में सामाजिक न्याय भी धोखा था। जिन जातियों के अंदर जाकर वो चप्पल सिलने का वो कर रहे थे, चप्पल सिल रहे थे एक मोची के पास बैठकर, तो आज उन लोगों को बांटने का काम हो रहा। तो अब राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? जब एक मोची की दुकान पर जा सकते हैं, जूता सिल सकते हैं, चप्पल सिल सकते हैं, तो अब भी राहुल गांधी जी को ये बयान अपना स्पष्ट करना चाहिए था कि आप साथ हैं, इसके खिलाफ है, लेकिन मौन है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की
माननीय कांसीराम साहब की तस्वीर लेकर, संविधान ऐसे करके हाथ में लेकर के हम बचाएंगे संविधान, हम बचाएंगे संविधान, इस तरह से कहा था अखिलेश यादव जी, और खूब शोर मचा रहे थे, लोगों को प्रभावित भी किया और लोगों ने वोट भी दिया। ऐसा नहीं है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन को वोट नहीं गया, वोट गया, तभी जो है बीजेपी की सीटें खिसकी, वरना इनकी हिम्मत नहीं थी, ये विपक्ष नेता भी नहीं बना पाते, पूर्ण बहुमत में फिर से बीजेपी रहती। तो जो आपको ताकत दी, पावर दी विपक्ष बनने की, विपक्ष खड़ा करने की, मजबूत होने की, आज उन्हीं लोगों को आप जो है टारगेट करवा रहे हैं। और जब टारगेट हो रहे हैं और जब उनकी आपसी एकता छिन भिन हो रही है तो आप चुप बैठे हैं। अखिलेश यादव जी का ये बेहद दोहरा चरित्र है कि इस वक्त उन्होंने अपना जो मत है वो क्लियर नहीं करा, और अगर ऐसी अस्पष्टता रही इनकी राजनीति में तो इनको जो है ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर लोग समझने में कि ये क्या है, इनका चेहरा क्या है। तो अंदरूनी जो आपके अंदर से इन लोगों के प्रति घृणा है, नफरत है, अगर वो खत्म नहीं होती है तो आप वास्तव में इनके लिए किसी भी तरह का कोई सही क्लियर स्टैंड नहीं ले पाएंगे। और यही कारण है कि बहन जी को स्टैंड लेने में जरा भी देर नहीं लगी, प्रकाश राव अम्बेडकर को जरा भी देर नहीं लगी, चंद्रशेखर आज़ाद को सोचने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। जैसे सामने मुद्दा आया तुरंत उन्होंने उसी दिन संसद में इसका बहिष्कार कर दिया था, विरोध कर दिया था। ऐसे ही जो तेजस्वी यादव उन्होंने तुरंत कह दिया, और वो सुप्रीम चिराग पासवान कह रहे हैं वो तो हम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। चिराग पासवान ने कोर्ट जाने के लिए भी और शायद पीआईएल दाखिल कर दी हो 4-5 दिन लोग ये कह रहे हैं ये कोर्ट ना जा करके इसी मामले को सदन में उठाएं, पूरे पुरजोर को कोशिश की जाए। सदन में भी उठना चाहिए और कोर्ट भी जाना चाहिए, इसको कोर्ट से भी चैलेंज किया जाना चाहिए, अच्छे वकील खड़े करने चाहिए। देश के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नेता हैं, उनको जो है अपने तरफ से अच्छे वकील खड़े करने चाहिए और बहस करनी चाहिए, इसमें पता लगाना चाहिए कि माननीय कोर्ट ने किस आधार पर जो है इसको। बीजेपी के सांसद हैं एडीजी ब्रजलाल, उनको एडीजी बनाया था बहन जी ने अपनी सरकार में, एससी वर्ग से ही आते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन आया है बिल्कुल ठीक आया है। वो बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं आजकल। देखिए, बीजेपी की गोद में केवल यही नहीं, इस देश के मैक्सिमम नेता जो बीजेपी की पार्टी में है वो बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं, और जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस की तरफ से खेल रहे हैं। आप ये बात को ध्यान से सुनिए, जो नेता जिस पार्टी के ट्वीट कर रहे हैं, जो यही मैं कहने वाली थी कि जो जिस पार्टी के साथ नेता है वो अपनी पार्टी की ओर से खेल रहा है, ना कि समाज की ओर से। अब आपने जैसे खड़गे जी का नाम लिया, मैं यही बात बोलने वाली थी। खड़गे जी जहाँ सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, वर्णाश्रम की बात उन्होंने खुद संसद में उठाई थी कि आप ये चाहते हैं, जब स्पीकर ने ये कहा कि भाई कि आपसे ज़्यादा काबिल तो दूसरे एमपी हैं, आप वो इसके अध्यक्ष होने चाहिए थे, पार्टी की काबिलियत उनके अंदर ज़्यादा है। तो इस बात पर खड़गे जी को बुरा लगा और उन्होंने इस बात को संसद में भी उठाया कि आप वर्णाश्रम लागू करना चाहते हैं और ये हम होने नहीं देंगे। तो वर्णाश्रम में सबसे ज़्यादा पीछे रहने वाली जातियों को आज फिर से बांटने का काम किया जा रहा है, और माननीय खड़गे जी बिल्कुल चुप है, शांत है। तो खड़गे जी की जुबान अगर कांग्रेस ने सिल दी है तो ये बताएं, अगर कांग्रेस आपकी जुबान इतनी सिलती है तो फिर आप काहे दलितों की राजनीति कर बैठे वहाँ पर? आप तो फिर राजनीति खुलकर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जुबान इतनी सिल दी है कि आप सही मुद्दों पर नहीं बोल सकते, आप गलत का विरोध भी नहीं कर सकते। और आप वहाँ से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये लड़ाई वहाँ लड़ लेंगे और आप इस तरह से चुप रह करके आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारी लड़ाई को आप मजबूत कर रहे हैं, तो इससे आप दूसरों को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता सब समझती है। खड़गे गायब है। अभी मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो भी लोग उस समय पे ये कह रहे थे कि कांग्रेस में बहुत बड़ा सुधार आ गया, परिवर्तन आ गया, अब ये पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही है, और कांग्रेस ने पहले बहुत अपराध किए हैं दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, तो उनके अपराध की सज़ा राहुल गांधी को नहीं दी जा सकती है। ये बातें लगातार अभी चल रही थी। हमारे भी कुछ लोग इस तरह की चीज़ें लिख रहे थे, और कुछ हद तक उनकी जो बातें थी उनसे कुछ हद तक कुछ लोग हमारे सहमत भी होने लगे थे कि हाँ बात सही है। भी जब आदमी प्रायश्चित कर रहा, हमारे सामने करंट खड़ा हुआ हमारी ही पीढ़ी का, तो फिर हमें कम से कम सोचना, उसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन अब आज वो जो ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी को उस पुराने अपराध का दोष और उसकी सज़ा राहुल गांधी को नहीं देनी चाहिए, अब तो राहुल गांधी खुद अपने करंट दोष कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अब इसकी सज़ा कौन लेगा बताइए? इसकी सज़ा उठाने के लिए जनता किसको कहेगी, किसको देगी इसकी सज़ा? इसकी सज़ा तो खुद राहुल गांधी को ही भुगतनी पड़ेगी ना, क्योंकि खुद अपराध करते हुए हमें सामने से दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी हमें खुद दिख रहे हैं कि एक तरफ तो आप संविधान उठा रहे थे, एक तरफ संविधान बचाने की बात कर रहे थे, एक तरफ जब आपको जाति के नाम पर आपकी जाति पूछी गई तो आपने ये कहा कि दलितों की जो लड़ाई लड़ेगा वो अपमान झेलेगा। जब आप दलितों के सिर पर डाल रहे थे अपनी बेइज्जती को, अपने नकारापन को आपने दलितों के सिर पर डाल दिया और दलितों की सिंपैथी लूटने के लिए आपने ये लाइन बोली। लेकिन आज जब वास्तव में दलितों के साथ खड़े होने की बात आ रही है तो आप गायब हैं।
आप पीठ दिखा के भाग गए। आप सामने आकर के बोलने की बजाय आप चुपचाप मुंह में दही जमा कर बैठे और इंतजार कर रहे हैं कब इन दोनों जातियों में झगड़ा हो। तो कहाँ है फिर इनका सामाजिक न्याय, कहाँ है? तेलंगाना का इनका खुद का नेता, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 1 तारीख को, तो 2 तारीख को कांग्रेस का एक नेता बड़े ऊंचे मंच से कहता है कि हम इसका स्वागत करते हैं, इस फैसले का स्वागत करते हैं और अपने यहाँ सबसे पहले हम लागू करेंगे। तो ये जो इनकी नीतियाँ हैं, ये हो सकता है कि हिंदू, सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, ये आपस में झगड़ा हो सकता है इनका, लेकिन सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू की जो बीच की दराज में फंसा हुआ दलित है, वो सॉफ्ट हिंदू के लिए भी शिकार है और हार्ड हिंदू के लिए भी शिकार है। दोनों के लिए ये एक चारा है, एक दाना है। ये दोनों एक इधर भेड़िया खड़ा, एक इधर भेड़िया खड़ा, बीच में बकरी खड़ी है मासूम सी, और दोनों इसको खाने नोचने के लिए इंतजार में बैठे रहते हैं। तो दलित को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि अब हमेशा ही आप ये चलता रहेगा, रुकेगा और रुक रहा है। लोगों में जागरूकता आ रही है। अगर आपको सिर पे बिठा सकते हैं तो झटका देकर नीचे भी फेंक सकते हैं। बहन जी ने अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश में 1,10,000 नौकरी निकाली थी गांव में सफाई कर्मियों की, और उस नौकरी में सभी जात के धर्म के लोगों को मौका दिया था। बहन जी सर्वजन की बात करती हैं, सर्वजन हिताय की बात करती हैं, लेकिन ये जो बीजेपी वाले हैं ये तो तोड़ने की बात करते हैं। जातियों को तोड़ दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कंधे पर बंदूक रखकर ये निर्णय लाया गया, ऐसा कहा जाता है। बहन जी की सरकार में हुआ वो तो शायद ये सरकारें इतने 70 सालों में कोई भी सरकार नहीं कर पाई। बहन जी ने जो जमीन पर पड़े हुए, जिनकी कोड़ियों के दाम जमीनें थी, उनकी जमीनों के नए नए शहर बसाकर उनकी जमीनों की कीमतें बढ़ाई। जो रोडपति थे उन्हें करोड़पति बना दिया, उनकी जमीनों की कीमत बढ़ी। नोएडा बसा, आसपास के जितने लोग जाट थे, गुजर थे और भी छोटी छोटी जातियाँ थी जो बिल्कुल खाने के बांधे थे, उन लोगों की जमीनों के रेट बढ़े। वो अचानक से अमीर हुए, उनके पास पैसा आया, उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी और इस कदर उन पे पैसा आया कि जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और जो भूमिहीन लोग थे बहन जी की सरकार में, उनको 12 बीघे के पट्टे मुहैया कराए गए कि भाई आप दूसरों के यहाँ खेती पे वो बेगारी करते हो, मजदूरी करते हो, आप अपने पट्टे लो, सरकारी पट्टों पे आप अपनी खेती करो, आपका अपना खर्चा चलता रहेगा, आपकी अपनी रोजी रोटी भी चलेगी, अपने बच्चों को भी इस खेती से बचाकर पैसे कुछ पढ़ा सकते हो। तो उससे भी लोगों की तरक्की हुई। और बहन जी ने ठेकेदारी प्रथा में इनके लिए SC के लिए रिजर्वेशन लागू करा। और ठेकेदारी प्रथा में जो लोग कभी जानते भी नहीं थे कि ठेकेदारी में इतना पैसा होता है, ठेकेदारी में इतनी दबंगई होती है, इतना आदमी का रुतबा होता है, अधिकारी कर्मचारी भी उसके इंतजार में रहते हैं कि भाई ये कब आगे को हमारा काम करके दे। तो ठेकेदारी में लोगों को रिजर्वेशन दिया, उनको ताकत दी, पावर दिया, पैसा दिया। और सफाई कर्मचारी में जो केवल सोचते थे कि केवल वाल्मीकि ही गंदगी उठाएगा, उसके कर्म में लिखा, उसके नसीब में लिखा, उसके पुराने जन्मों का फल है, जो गंदगी उठाता है वो भी साफ काम कर सकता है। तो इस बात को बहन जी ने हजारों वर्ष की जो सोच थी इसको पलट दिया कि केवल वाल्मीकि ही गंदगी नहीं उठाएगा, गंदगी जो करेगा सभी उठा सकते हैं। और वाल्मीकि झाड़ू छोड़कर कलम भी उठा सकता है, वो IAS भी बन सकता है, PCS भी बन सकता है। ये सोच बहन जी ने इनमें डेवलप करी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सोच को, उस तरक्की को, उस प्रोग्रेस को अन्य जो ऊंची जातियां थी, आगली जातियां थी, उनको बर्दाश्त नहीं आई, इसलिए वो बहन जी के खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच के बहन जी को सत्ता से उतार दिया। और अब दोबारा से कोशिश ये रहती है कि बहन जी जैसी सत्ता में कभी बहुजन ना आ पाए, क्योंकि अगर ईमानदार लड़ाई लड़ने वाला कोई सत्ता में बैठेगा तो वो सबका भला करने की कोशिश करेगा। जब से बहन जी सत्ता से बाहर हुई तब से दलितों के खिलाफ बहुत डिसीजन आ रहे हैं, ऐसे फैसले ले जा रहे हैं या उनको हक छीने जा रहे हैं। देखिए, डिसीजन तो जब तक आते रहेंगे उनके बहन जी के सामने भी और बहन जी के पीछे भी, क्योंकि जुडिशरी में बैठे हुए जो लोग हैं वो एक ही वर्ग विशेष के हैं और उस वर्ग विशेष में भी खास जाति के लोग हैं और वो खास जाति के लोग हैं जिनके चरित्र में न्याय नहीं होता। तो धर्मेंद्र यादव का जो वीडियो है वो कोई पुराना वीडियो है और उसको अभी एडिट करके डाला गया है, ठीक है। उसको ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि वो फॉल्स निकला है। तो मैं ये भी नहीं कहती कि, हालांकि तब तक मुझे भी ये पता था कि वो उन्होंने खुद बोला, मैंने कल ही ये उसकी जो वीडियो की जाँच की दूसरी वीडियो देखी। तो अभी समाजवादी पार्टी के किसी भी आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी अपराध पे चुप्पी साध लेना भी अपराध में शामिल होना होता है। तो ये इनकी चुप्पी इससे साबित, ये बता रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि हम भैया इंडिया गठबंधन वाले चुप रह करके ये इशारा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा सही कर रहा, हम उसके साथ हैं। और जो SC ST की जातियों के बिखराव और खंडन हो रहा है, हम इसके तोड़ने में पूरा हाथ शामिल है हमारा। तो ये जो चीज़ें इनकी हैं ये इनको आगे नुकसान पहुंचाएंगी। इनकी चुनावी रणनीतियों में देखना कि ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी। इन्हें जगह जगह जब ये जमीनों पे जाएंगे तो लोग इनका गिरेबान पकड़ के खींचेंगे कि बताइए जब तुम कहाँ थे, जब हम छिन भिन हो रहे थे, जब तुम कहाँ थे, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों को छीन रहा था। तो ये सब बातें इनको चुनावी 2024 का चुनाव, 27 का चुनाव आ रहा, 2027 के चुनाव में यूपी के नेताओं को तो खासकर जवाब देना पड़ेगा और इसका सबक इनको सिखा के रहेगी जनता।